हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड पार्टनर का करंट फीलिंग्स। ओके गाइस, तो गाइस मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, नहीं, कोई ऐसा नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको एकदम 101% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो कंफर्म हो गया। तो आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है और हो सके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी अगर आप जानते हो तो उसको विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिसके बारे में सोचते रहता है वो इंसान वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोचते हैं। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हो एकदम, तो बहुत अच्छी तरह से रीडिंग निकल के आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वांड, ओके, 9 ऑफ वांड, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल। ओके, नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड। तो गाइस बॉटम का एनर्जी से मैं आप दोनों का ही रीड करूंगा, जो आपका पार्टनर और आप ही का म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, तो आप लोगों के बीच में आया है कार्ड 5 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, फाइटिंग हुई, एक दूसरे के खिलाफ हो गए और आप लोग तो थे साथ में उसका फैमिली मेंबर और बाहरी लोगों का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर देखा गया इस रिश्ते में। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुई जो अपने में आज तक भी आप भूला नहीं पाए। वो सब जब भी आप सोचते हो इस इंसान के लिए अच्छा, तो भी आपको ना अचानक से कुछ ऐसी बातें याद आ जाती है जो आपको पास्ट में उसको याद आ जाती है, ठीक है ना। और जब वो बातें आपको याद आ जाती है कि आपका पार्टनर ने कैसे किया था, आपको क्या कितना परेशान किया था, किसी और को भी इन्वॉल्व कर दिया था इस रिश्ते में, तो सब जाके ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप ना मतलब ना चाह कर भी इस इंसान के प्रति ना एक नेगेटिविटी आ जाती है, जिसके चलते ना आप लोग आज भी दूर हो, नो कॉन्टेक्ट में हो और आप लोग का मिलन होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है अभी आपका पार्टनर राइट नाउ, ये दिख रहा है कि उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा आपके बिना ना वो बहुत ज़्यादा उलझनों में उलझ गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उलझन में उलझ गया और उसने जो भी आपके साथ गलत ट्रीटमेंट किया था ना वो सारी चीज़ को रियलाइज कर रहा है। और आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था ना आखिरी टाइम, जो मतलब आप दोनों में झगड़ा हुआ था, जो भी गाली गलौज हुई थी, जो भी फाइटिंग हुई थी, ठीक है ना, उसको लेकर भी याद कर रहा है कि कैसे एक तरह से आप लोग का फाइटिंग होगी, किस तरह से उसने आपका इंसल्ट कर दिया, बाहरी लोगों से गाली खिला दिया, जो भी उसने किया था, ठीक है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उस टाइम पे आपका पार्टनर के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो, कि आपके अलावा भी उनके सामने कई सारे ऑप्शंस थे जो उसको चूज करना था, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है कि उसको किसी और पे अट्रैक्शन आ गया होगा, किसी और को देखकर वो फिसल गया होगा, तो वो इंसान आपको छोड़ के चले गया होगा और उस टाइम पे हो सकता है कि उसने आप ही को ब्लेम किया होगा, ठीक है ना, आप ही को उसने ब्लेम किया होगा बहुत ज़्यादा कि आप ही का गलती है और सब कुछ आप में ही गलत ठहरा करके वो इंसान किसी और का साथ दे दिया होगा, जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन को एंट्री मारा था, जब आप लोगों का बीच में झगड़ा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और धीरे धीरे वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना एक राय का, एक छोटी सी बात थी आप लोग का, लेकिन आप लोग का बीच उस छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हो गया ना
कि आज का डेट में ना आप लोग का इम्पॉसिबल हो गया ये रिश्ता मिलना, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ हो, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ, मन में सिर्फ नफरत है, गुस्सा है, ठीक है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को तो रियलाइज आ गया कि थोड़ा सा जो आप लोग को बीच में थोड़ा 19-20 होता है, उसके चलते मतलब आपका पार्टनर ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, उसने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया, ठीक है, गुस्से में आकर और जल्दबाजी में आकर, ठीक है ना, क्योंकि उसके लाइफ में भी ऑप्शन, और आप देख रहे थे, आप तो अपने तरफ से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहा होगा, आपने यही सोचा होगा कि इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है आप लोग के रिश्ते में, इतना मतलब उतार चढ़ाव क्यों है, और इतना मतलब वो क्यों है कि कोई स्टेबिलिटी नाम ही नहीं है। मतलब प्यार, क्या प्यार, कौन सा प्यार, मतलब अगर प्यार का डेफिनेशन सोचा जाए तो प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, कभी नहीं मर मिटने वाला चीज़ है, ठीक है ना, प्यार हमेशा बढ़ता है, लेकिन ऐसा पूरा हुआ नहीं और पूरा उल्टा हुआ। जो भी आप लोग रिलेशनशिप में था उसमें था खाली गाली गलौज, झगड़ा एक दूसरे का, और थर्ड पार्टी आना, वो फैमिली का तरफ जाना, मतलब एकदम ये रिश्ता नहीं, मतलब आप लोग बॉर्डर में लड़ रहे हो, ठीक है ना, आप लोग प्यार नहीं करते हो, आप लोग एक दूसरे को मतलब दुश्मन हो, लड़ रहे हो, ठीक ना, आप लोग प्यार नहीं कर रहे हो, ऐसा हो गया। और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के बाद आप लोग को दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए, और यही इसी चीज़ का ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अच्छी तरह से फ़ायदा उठा लिया। और आप हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पता ही था कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको, ठीक है ना, और वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेगा, और वो चाहता ही था कि आप लोग ना हमेशा एक दूसरे के लिए नाराज़ रहो, रूठे रूठे रहो, और एक दूसरे कभी मिलो नहीं, एक दूसरे का शक्ल भी मत देखो, ठीक है ना। आप लोग इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को मतलब उलझा दिया, और हो सकता है परिस्थिति खराब कर दिया, और आपके साथ में ये तो पूरा फाइटिंग दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में उस फाइटिंग को भी याद कर रहा है, और आपको भी मिस कर रहा है कि किस तरह से उसने आपको खोटा खोटा ब्लेम कर दिया था, जो था भी नहीं चीज़ है, ठीक है ना। अपने गलती को कभी ऐसा स्वीकार नहीं करता था वो इंसान, ये भी दिख रहा है। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था, ठीक है ना, मतलब दिखने में कोई रहता है ना, दिखने में खूबसूरत है, अरे उसके पास पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, तो उसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए, तो ये होते हैं अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये खाली देख के और समझ के अंडरस्टैंडिंग में किया गया रिश्ता जो आपका पार्टनर है और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मिलकर बनाया होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो अभी उस रिश्ते में बहुत ज्यादा काम किया होगा, लेकिन उसको ना घूम फिर के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के उस तरह से एक कहते हैं ना कि रिश्ते में रहते तो होनेस्टी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसमें मतलब एक वो भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने पैर लगा दिया और चलते बन गया, उसमें ना पानी दिया ना खाद दिया, तो वो ठीक रिश्ता भी वैसा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर हो सकता है कि ये दिख रहा है कि उस रिश्ते में तो बहुत ज्यादा उसने एफर्ट लगाया होगा आपके अलावा, और ठीक है, लेकिन उसको ना वो चीज नहीं मिली जो उसको मिलना चाहिए था, ठीक है। और जब उसको वो नहीं मिली, लॉयल्टी नहीं मिले, सामने आपका पार्टनर तो बहुत पैशनेट दिखाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए कि मैं तो तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, आसमान से चांद तारे तोड़ ला के लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, लेकिन वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, आपका पार्टनर को ना स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसने भी बहुत ज्यादा ऐसे उल्टे सीधे बातें की होगा, लेकिन जब आपका पार्टनर को उसने फंसा लिया होगा अपने बातों में, और आपका पार्टनर को जब देख लिया होगा हाँ ये इंसान मेरे इशारे पे अभी कब्जा हो गया, कंट्रोल में हो गया, तब आपका पार्टनर को भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मतलब ऐसे अपने लाइफ में ऐसे ऐसे कुछ चीजें शो करने लगे जिसको चलते ना आपका पार्टनर को लग रहा था कि यार मैं तो कि उसको ऐसा सोचा था और निकला ऐसा, मतलब उसने सोचा था कि वो हीरा है, ठीक है ना, डायमंड है, लेकिन वो निकला कोयला, खाद, कीचड़, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का थिंकिंग चेंज होते हुए, और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को हो सकता है कि पास में बहुत ज्यादा लालच दिया होगा कि मेरे पास घर है, गाड़ी हो, स्टेटस में बहुत ज्यादा दिखाया होगा। हाँ हो सकता है कि उसके पास हो, नो मैटर, ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी सोच के गया था ना वो चीज उसको मिला नहीं, जिसके चलते आज का डेट में आपका पार्टनर तो अकेला है, ठीक है ना। भले वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ हो, लेकिन उसको अपने आप से महसूस होता है कि मैं अकेला हूं यार, इसके साथ रहकर भी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में नहीं हूं, ठीक है ना। और आपको लेकर आपका पार्टनर ये सोचते हैं कि आप ना अभी उसके बिना भी जीना सीख लिए हो, आपने अकेला ही जीना सीख लिया हो, आपने ना उसके लिए ना मतलब थक गए, हार गए, और आपको ना चाहकर भी अकेला ही जीना पड़ा। आप अभी आपके खुद से ही प्यार करते हो, आप भी सिंगल हो, और आप ना ऐसा भी देख रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना, राम भरोसे जीते आ रहे हो, ऐसा दिख रहा है। और आप भी देख रहे हो कि देखता हूँ ये इंसान, आप भी सोचते हो कि ये इंसान आपका पार्टनर कितना पानी, कितना गहराई तक जा सकता है वो, ठीक है ना, कितना नीचे गिर सकता है, तो आप भी देखना चाहता हूँ। वेट एंड वॉचिंग में आपका भी एनर्जी दिख रहा है, और आपका पार्टनर राइट नाउ आपके लिए पेज ऑफ वांड ये भी दिख रहा है कि आपके साथ ही
सोच रहा है, वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में वो सोच रहा है कि यार काश वो ऐसा कदम नहीं उठाता, वो काश आपको अकेला कर नहीं देता, आपको अकेला छोड़ के वो किसी और के साथ नहीं देता, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। लेकिन तो उसने तो कर दिया, अभी क्या, अभी करने के बाद उसको घूम फिर के अपने पे रियलाइज हो रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते आपका पार्टनर ने कितना आपको ब्लेम किया था, कितना आपको अकेला कर दिया था, कितना आपको मतलब आपसे ही मतलब ऐसी ऐसी बातें छुपाया था। जो चीज़ आपको देनी चाहिए थे, समय, टाइम, जो भी रिस्पेक्ट, वो आपको ना देके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया था। और आपको कितना बुरा लगा होगा उस टाइम पे, कितना आपका दिल दुखा होगा, ठीक है ना। तो वो सब सारी चीज़ को रियलाइज कर रहा है और वो आपको देख भी रहा है, ऐसा भी लग रहा है। हो सकता है कई लोगों का आपका पार्टनर ना आपको स्टॉक भी कर रहा होगा, ठीक है ना, सोशल मीडिया वगैरह में आपका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड और यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हो गई जो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ना दोनों का अच्छा ही देख रहा था, दोनों का अच्छा ही देख के उन लोगों ने एक दूसरे को सिलेक्ट किया था। वो कहते हैं ना कि बनाया हुआ है कुछ मतलब ईर्षा से, कुछ मतलब उम्मीद, कुछ लालच से बनाया हुआ रिश्ता ना ज़्यादा टाइम नहीं टिकती, ठीक है ना, क्योंकि वो सब समय के हिसाब से वो सब चले भी जाते हैं। क्योंकि जो मतलब उनका लालच रहता है तो वो लालच पूरा होगा तो वो लालच तो खत्म हो ही जाएगी ना। तो वैसा ही दिख रहा है कि जो भी लालच था आपका पार्टनर का, थर्ड रोमांटिक पर्सन का, नहीं तो जो भी उन दोनों के बीच में लालच था वो हो सकता है वो खत्म हो गया होगा और घूम फिर के एक दूसरे का हकीकत सामने आया होगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर का अभी सर दर्द हो रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि ये सर दर्द कहाँ से आया मुझे, तो उसको पता लग रहा है कि ये सर दर्द मैंने खुद ही पाल लिया था, ठीक है ना। और क्यों पाल लिया था, इन लोगों का कहने के चलते। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना एकदम उलझाए रखता है, ठीक है ना, एकदम जाल में उलझाए रखता है, ठीक है ना। उसको ना कभी सोचने का मौका ही नहीं देता, आपकी तरफ आने का मौका ही नहीं देता, ठीक है ना। वो इंसान हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना उसने दीवार खड़ा कर दिया और वो सिर्फ आपका पार्टनर को ही पता है कि उस इंसान ने आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया, ठीक है ना। लेकिन वो चीज़ ये भी दिख रहा है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो इंसान अगर आपसे दूर है, आज नो कॉन्टेक्ट में क्यों है, क्योंकि वो फंस चुका है, वो इंसान फंस चुका है। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है अपने यारों दोस्त नहीं तो उसका कोई गैंग हो बड़ा सा, जिसको लेकर वो चलता रहता होगा और सारे गैंग में वो फैला के रखा है इधर उधर कि वो इंसान कहाँ जाता है, किसके साथ मिल रहा है, क्या सब कुछ खबर करता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ऐसा भी देख रहा है काफी हद तक कि आपका पार्टनर को ना उसने कंट्रोल करके रखा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी उसको लगता है कि उसने ना थर्ड पार्टी को चुन के ना उसने लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने अपना ही सरदर्द पाल लिया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, सरदर्द है आपका पार्टनर का। उस इंसान ने आपका पार्टनर को हेल्थ इशू कर दिया, ठीक है ना, सोचने पे ओवर थिंकिंग कर करके आपका पार्टनर को ना सोचने में मजबूर कर दिया, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत सारे ऐसे लग रहा है कि वो इंसान मैं तो फंस गया यार, लेकिन मैंने जिससे मुझे प्यार किया था, जिसने मुझे साथ दिया था, जो मेरा सच्चा था ना, मैंने उसको ही अकेला कर दिया था। और सबके चलते ना मैंने उस इंसान को इतना अकेला कर दिया था कि उसको ना क्या बताऊं, आज के डेट में अगर मैं घूम फिर के उसको याद कर रहा हूँ, उसको मिस कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं जानता। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना ऐसा बातें बिल्कुल नहीं जानते हो, आप खाली यही जानते हो कि उस इंसान ने आपको अकेला कर दिया था और सबको खुश करने के चलते ना उस इंसान ने आपसे पीठ मोड़ लिया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन फिर भी ना उसको ना एक अकेलापन आता है और उस कितने भी लोग क्यों ना उसके लाइफ में, फिर भी वो इंसान आज के डेट में आप ही को याद करता है, आप ही के बारे में सोचता है। आप अभी इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, आप उस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, आप उस टाइम पे कहाँ गए थे, ठीक है ना, ये आप ही का बारे में सोचते रहते हैं। और गाइस ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, बिल्कुल भी उनसे पीछा छोड़ाना चाहता है। वो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से पीछा छोड़ाना चाहता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अभी उसने बोला होगा कि आए तो तुम अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, ठीक है ना। तो उसने भी आपका पार्टनर को बहुत बड़े बड़े डायलॉग चिपकाए होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है कि वो इंसान रिवेंज लेगा, आपका पार्टनर से बदला लेगा अगर वो इंसान उसको छोड़ दिया तो। इसके डर के मारे भी वो इंसान मतलब बढ़ते हुए कदम उठा देता है, रोक देते हैं, क्योंकि उसको पता है उसका दिल दिमाग में आज भी आप ही हो। और ये दिख रहा है कि आपका यादें, आपका प्यार, आपका जो साथ पास्ट में उसने आपके साथ बिताया था, उस पल को ही वही सहारा है आपका पार्टनर का लाइफ में एकमात्र सिर्फ, ठीक है ना, अपने जीने के लिए जिंदगी को। ऐसा दिख रहा है क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से मतलब ऐसा कर दिया है कि उसको ना हर एक मतलब कंट्रोल पूरी तरह से कर लिया है, ठीक है ना, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है उस इंसान को।
तो चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का सबसे अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है कि उन लोग ना, ऐसा दिख रहा है कि उन लोग दोनों ही आपस में कार्मिक सिचुएशन थे, ठीक है ना, दोनों को ही लेसन लेना था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा लालची और नहीं तो गोल्ड डिगर हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सिर्फ पैसे देखा, स्टेटस देखा, उसका अंतरात्मा मन नहीं देखा कि वो इंसान राक्षस है, हैवान है या एंजल है, ठीक है ना, या फरिश्ता है। उसने कुछ ऐसा नहीं देखा, उसने ना एक ऐसा दिख रहा है कि उसने सिर्फ और रूप देखा। जो देखो कोई भी इंसान रूप देखता है ना, उसको रूप में ना एक दिन की खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी भर की खुशी और रूप नहीं दे सकता, ठीक है ना। लेकिन गुण ना हमेशा के लिए खुशी देती है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर ने ना पैसे को देख के, रूप को देख के, मतलब उसको लगता था कि हर एक मतलब चमकता हुआ चीज ना सोना ही होता है, तो उसको ये नहीं पता था। और वो देखो कैसे करके ये, इसमें तो ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना बहुत ज्यादा झांसे पे लाया गया है, आपका पार्टनर को ना पैसे का लालच दिखाया गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बोला होगा तुम्हारे लाइफ में ना मैं इतने पैसे दे दूंगा, तुम्हें जो तुम्हारे गरीबी है उससे, गरीबी रेखा से तुम्हें दूर कर दूंगा, नहीं तो उसने बोला होगा तुम्हारा लोन चुका दूंगा, नहीं तो उसने बोला होगा तुम्हारे ना मैं ये जॉब लगा दूंगा। इस तरह से बहुत सारे वादे किए होंगे आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर ना लालच में आके ना उस इंसान का साथ दे दिया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान का हो सकता है कि इतना क्लोज आ गया था कि नहीं, उस इंसान ने आपको ही दूरी दे दी, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। और ये दिख रहा है कि आपको ना, आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे ये सोच रहा है कि उसने ना आपको हर जगह में क्राइसिस दी, ठीक है ना, आपको हर एक जगह में क्राइसिस दी उस इंसान ने। आपका पार्टनर ने ना आपको प्यार में क्राइसिस दिया, प्यार में कमी दिया, आपको समय में कमी दिया, आपको टाइम में कमी, आपको रिस्पेक्ट में कमी दिया, आपको ना हर एक चीज में आपका पार्टनर ने आपको क्राइसिस दी, ठीक है ना। और जिसके चलते आपका पार्टनर ने क्यों क्राइसिस दी, क्योंकि वो लालच में आ गया था किसी और का, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। उसका चेहरा देखकर, उसका पैसा स्टेटस देखकर वो आपका पार्टनर का पैर फिसल गया था, बेचारा जो भी है बहक गया था, ठीक है ना, जिसके चलते वो इंसान का साथ दिया था। लेकिन गाइस इसमें ट्विस्ट है गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि वो अभी ऐसे हालत में पहुंच गया जो उसको ना, उसने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हालत ऐसा है कि एक तो बर्फ गिर रहा है, ठीक है ना, नीचे बर्फ में चल रहा है, और ऊपर से उसकी टांग टूट गई है, और ऊपर से बैसाखी चल रहे है, टांग तो टूट गया, और ऊपर से नंगे पांव, जूता भी नहीं है उसको। और जो साथ में है ना वो भी बेचारा या तो बेचारी है, जो मतलब वो भी परेशान है, ठीक है ना, उसके भी हालत खराब है, उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ है, और वो इंसान भी नंगा है और नंगा पांव बर्फ में चल रहा है, ठीक है ना। मतलब जब से आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन मिले हैं ना, साथ में रिश्ता बनाया ना जो भी एक दूसरे को, तब से उन दोनों का ना एकदम बैड कर्मा स्टार्ट हो गया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर तो पैसे का लालच में गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ में, और तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को फिजिकली पाना चाहता था, लस्ट था, ठीक है ना, जिसके चलते उसने हो सकता है पैसे के लेकर बहुत ज्यादा उसको लालच दिया होगा। और अभी इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना ट्रस्ट इश्यू है, ट्रस्ट इश्यू है, एक दूसरे का ना वो झांसा समझ में आया कि क्यों एक दूसरे के साथ गए थे। तो देखो अगर आपका पार्टनर ने पैसे के लालच में गया था तो ऑब्वियसली वो इंसान को भी इंट्यूशन तो आई जाएगा, अरे लालच में आया है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना बहुत ज्यादा दाना दिए होंगे, ठीक है ना, दाने दिए होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उसको बहुत ज्यादा मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अटेंशन सेकर हो सकता है। गाइस ये मैं अपना इंट्यूशन से बोल रहा हूँ, अटेंशन सेकर, ठीक है ना, क्योंकि इतनी मतलब कार्ड्स के हिसाब से, ओके। लाइक हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना अटेंशन पाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब रहता है। कोई अगर उसको घुस के उसको प्यार देना, जोर जबरदस्ती का प्यार देना, तो अटेंशन पाके वो इंसान उसके साथ ही देने लग जाता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि यस यही मेरा सब कुछ है, यही इतना प्यार दे रहा है, इतना एफर्ट लग रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपका पार्टनर तो ये देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा दाना डाल रहा था, और आपका पार्टनर ना वो सब दाना खा के बहुत मस्त मजा हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को ये नहीं पता, जो वो दाना फेंक रहा था ना वो इंसान आपका पार्टनर का ग्रोथ कर रहा था, कि आपका पार्टनर को जाल में फंसा रहा था, उसको ये चीज नहीं पता था। लेकिन आफ्टर ऑल वो कहते हैं ना, सच्चाई और अच्छाई कितना भी कुछ कर लो, ठीक है ना, कभी ना कभी पता चलता है, छुप नहीं सकता, ठीक है ना, कभी भी झूठ छुप नहीं सकता, एक ना एक दिन आ ही जाती, उजागर हो जाती है। तो उसने जो भी किया था, अभी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका पार्टनर को लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और क्या होने वाला क्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका लस्ट है, ठीक है ना,
ना, वो पहले से हो सकता है काफी लोगों के साथ भी ऐसा किया होगा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, और आपका पार्टनर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो किस टाइप का नेचर का इंसान है। जब आपका पार्टनर उसके साथ रहा, उसके बिस्तर गर्म किया, उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद उसको रियलाइज होगा कि वो इंसान तो एक ऐसे इंसान के साथ दे रहा है जो मतलब उससे भी गया गुजरा है, ठीक है ना। आप तो उससे मिलके ना आपका पार्टनर, और भी ये भी दिख रहा है अगर कोई मतलब थर्ड रोमांटिक पर्सन तो है ही, साथ में फैमिली मेंबर भी है, ठीक है ना, और फैमिली मेंबर वाला भी आपका पार्टनर को कोस रहा है कि तुमने ही, तुम्हारी ही खोट है, तुम्हारे चलते आज इतना सब कुछ हो गया, और आपका पार्टनर भी उस फैमिली वाले को बोल रहा है और थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बोल रहा है कि तुम दोनों ही मेरे लिए मेरे लाइफ की सबसे बड़ा पनौती हो, तो जब से तुम लोगों के साथ दिया ना तब से मेरा फ्यूचर ना और मेरा रब रूट गया। एक्चुअली 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताया था कि आपका पार्टनर को और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का दोनों का ना श्री कृष्णा ने मुंह फेर लिया, और आपको तो पता ही है अगर एक बार श्री कृष्ण भगवान ने मुंह फेर लिया ना तो वो इंसान कितना भी अमीर हो, कितना भी मतलब बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, क्यों ना ताकतवर हो, लेकिन वो ना चुटकी पल भर में वो इंसान मिट्टी में मिल जाएगा, ठीक है ना, मिट्टी में मिल जाएगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। अगर भगवान ने मुंह फेर लिया तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है जब से उसने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, उसने आपको क्राइसिस दिया, कमियां दिया, जब से उसने आपके साथ गलत किया ना तब से आपका पार्टनर का ना फाइनेंशियली, करियर में, हर एक चीज में ना उसको ना डिफिकल्टी देखने को मिला और सब खराब हो गए, सब चीज इतर बितर खितर सब फैल गए, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आज के दिन में वो इंसान आपको लेकर और अपने लाइफ को विजुलाइज कर रहा है कि आप किस परिस्थिति में, वो किस परिस्थिति में है, ठीक है ना। वो आप तो आज भी मतलब उस एनर्जी से निकल गए हो जो उसने आपको क्राइसिस दी थी। आपको लगता है कि यार ये इंसान अगर इतना ही मुझे मतलब कमियां गिना रहा है, मेरे को नीचे दिखा रहा है, मेरे उल्टा बिहेवियर कर रहा है, मेरे साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहता, तो मैं इसको क्यों जोर जबरदस्ती आप इसका लाइफ में घुसूं, ठीक है ना। तो आपने भी सोचा होगा कि यार ये तो है नहीं भरोसे के लायक, ठीक है ना, तो इससे दूरियां बनाना ही बेटर है, ठीक है, कम से कम मैं तो सुकून से जी सकूं, इस टाइप का आपका फीलिंग्स है। अभी आपका पार्टनर जब आपको लेकर सोचते हैं ना तो उसको ये भी लगता है कि उसने ना जितना बुरा आपके साथ गलत किया था ना उससे डबल बुरा हो रहा है उसके साथ, ठीक है ना। वो अपने आप को और आपको कंपेयर भी करता है कि आज के दिन में आप तो उस एनर्जी से निकल गया लेकिन वो उस एनर्जी में ढुक गया जो आपको दिया था, ठीक है। अभी आपका पार्टनर का लाइफ ना बहुत तहस नहस हो गया, हो सकता है उसको रूम रेंट नहीं दे पा रहा होगा, ठीक है ना, उसको बहुत ज्यादा बर्डन आ गया होगा। और ये भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को दिन रात ताने मारते होगा, ठीक है ना, दिन रात उसको सुनाता होगा, उल्टा सीधा गालियां बोलता होगा, उल्टा सीधा भिखारी बोलता होगा, बहुत ऐसी ऐसी बातें बोलता होगा ना कि आपका पार्टनर को ना दिल खोलता है, खून जलता है ना, फिर भी आपका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने लालच में गया था उस इंसान के साथ, ठीक है ना। उसने जो ऐसा कर रहा था ना उसको उस टाइम पे ना वो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वो तो बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था कि वो इंसान उसको मिल रहा है, एक ऐसा इंसान मिल रहा है जो इंसान उसको पैसे से तोल देगा, नाप देगा, लग्जरी लाइफ जिएगा, वो इधर घूमेगा उधर घुमाएगा, बहुत इंजॉय करेगा। उसका पूरा ऑपोजिट हुआ और इतना ऑपोजिट हुआ कि उसका पैरों तले जमीन खिसक गया। आज कटोरा हाथ में है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का और आपका पार्टनर का, ठीक है ना, कटोरा हाथ में लेके घूम रहे हैं। उसने जब से वो दोनों मिला है ना तब से उन लोग का ना एकदम बड़ी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है ना, ये दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी ऐसे ऐसे गलतियां किया ना, ऐसे ऐसे काम किया ना आपका पार्टनर के साथ कि आपका पार्टनर को खुद को घिना आती है, छी यार मैं ऐसे इंसान के साथ था, छी छी इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जब वो सब फील करता है तो उसको लगता है कि हाँ मैं ही तो साथ दे रहा था, मैं ही तो इसको वाहवाही कर रहा था, मैं ही तो बोल रहा था ये हो जाएगा वो हो जाए, आज देखो क्या हो रहा है। इतना और डीप लेवल में नहीं ले जाना चाहता हूँ चीज़ों को, ठीक है ना, लेकिन ये आपको लेकर ये भी सोचता है कि उसने पास में आपको इतना जख्म दे दिया, इतना घाव दे दिया ना, तो वो जख्म घाव मिटाना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। आपके दिल में जो नेगेटिविटी है ना उसको पॉजिटिविटी बदलने में ना उसका बाप दादा भी आ जाए ना तो भी नहीं कर सकता वो इंसान, ठीक है ना। इस तरह से वो नेगेटिविटी है आपको लेकर। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का प्यार भी दिखाया, ठीक है ना, उसने आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को प्यार भी शो किया, फीलिंग्स भी शो किया, उसको बोला मैं तुम्हारे लिए लॉयल है, सच्चा हूं, तुम्हारे लिए हमेशा साथ दूंगा। और इधर वो इंसान आपको अकेला छोड़ के वो सब प्लानिंग कर रहा था, उसको उसके लिए प्यार दिखा रहा था, प्यार जता रहा था, जबकि आप उसके लिए अनकंडीशनल प्यार करते थे, ठीक है ना।
किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को दिखाया होगा, शो ऑफ किया होगा कि एक दूसरे के लिए बहुत जान छिड़क रहे हैं, और बहुत ही कम समय में, ठीक है ना, आपके साथ जो सालों साल का रिश्ता था ना उसने, तो वो आपके साथ सालों साल का रिश्ते में ना वो ने 2 दिन में 2 महीने में उन लोग ने ना इतना बड़ा महारत हासिल कर लिया उस रिश्ते में कि क्या बोले। वो लोग एक दूसरे के लिए बने थे भाई, तुम ही गलत थे, आप ही गलत थे, आप ही बीच में आ गए थे, ठीक है ना, एकदम ऐसा करके उन लोग ने ना रिश्ते में आया ना जैसे करके बस वही लोग है और कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये बोलते हैं कि जो दिल में होता है वो दिमाग में भी होता है, आज नहीं तो कल छुपा लो लेकिन एक दिन ना एक दिन सामने आ ही जाती है। तो जो दिल में था आपका पार्टनर ने, जब उसके लिए फीलिंग्स था ना, लेकिन उसका फीलिंग्स ना जो था ना वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, अट्रैक्शन था, अनकंडीशनल नहीं था। अनकंडीशनल जो फीलिंग्स था ना वो आपके लिए था, ठीक है ना, और बाकी उसने दिखावा किया, अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए सोचा, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उससे ना उसने भी किया, और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी हो सकता है कि आपको पार्टनर को ना प्यार दिया होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया होगा, स्टार्टिंग में हो सकता है उसने प्यार दिया होगा, आपका पार्टनर को शो किया होगा उसने बहुत ज्यादा प्यार, ठीक है ना, उसको दिया होगा। और हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के लिए लॉयल था, नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ ऐसा बचकानी स्वभाव, नहीं तो आपका पार्टनर हो सकता है कि 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान हो, जो एक इंसान से उसको पेट नहीं भरता, ठीक है ना, जिसके चलते में वो इंसान मतलब हमेशा बदलते रहता है, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे रिश्ते बदलते हैं उसको, ठीक है ना, बहुत चंचल किस्म के हो सकते हैं आपका पार्टनर, जिसके चलते वो इंसान ने आपके से तो छुपाया उसने, लेकिन ये भी दिखा रहा है कि भले उस इंसान ने बहुत ऐसा कुछ भी था, लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना आपको इस टाइम पे, किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि उसका जो इमोशन है ना, प्यार जो फीलिंग्स है वो आपके लिए है, ठीक है ना, वो किसी के लिए नहीं है। भले वो इंसान किसी और का बिस्तर गर्म कर रहा है, किसी और का साथ घूम रहा है फिर रहा है, ठीक है ना, खा पी रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है फिजिकली, लेकिन दिमाग से, दिल से ना आज भी आपका पार्टनर ऐसा भी लग रहा है कि दिल में ही सिर्फ आप हो, आपके लिए इमोशनल है, ठीक है ना, और बाकी दिमाग उसने कब्जा करके रखा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है। थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को शो भी करना चाहता है कि वो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये करता है, लेकिन आपका पार्टनर को ना एक फील नहीं आता है, अंदर से फील नहीं आता कि अगर ये इंसान इतना ही प्यार करता है, इतना आता है, तो मेरे दिल में वो भाव क्यों नहीं आता, वो फीलिंग्स क्यों नहीं आती जो आपके लिए आती है, ठीक है ना, जो आपके लिए आती है वो फीलिंग्स उसके लिए क्यों नहीं आती, ठीक है ना। मेरा जो हृदय में जो फोटो है वो फोटो उसका जगह में इस इंसान का फोटो क्यों नहीं आता, ठीक है ना। तो इस चलते ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अपने दिलो दिमाग में, लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को हो सकता है दिमाग से तो कब्जा कर लिया किसी ने और ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, लेकिन आपका पार्टनर को दिल को कब्जा नहीं कर पाया। भले वो इंसान किसी और के साथ सो रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है ना, बड़ा बड़े रंग रलियां मना रहा है, लेकिन वो इंसान ना आज भी दिल आपके कदमों के नीचे ही है, ठीक है ना। वो आप मतलब वो आपको ना एक ऐसा मानता है कि आप एंजल हो, ठीक है ना, आप मतलब एक कामदेव भी बोल सकते हो, ठीक है ना, उसको लगता है कि आप प्यार का देवता हो, ठीक है ना, या तो देवी हो, उसको ऐसा लगता है कि आपके आगे ना उसका ना कोई बस नहीं चलता, ठीक है ना, आपके आगे ना उसको बिल्कुल भी बस नहीं चलता उस इंसान का। भले वो शो करता होगा कि वो, ठीक है ना, लेकिन दिल में उसको बिल्कुल भी आपसे बस नहीं चलता। दिल आज भी आपका चरणों के नीचे ही है, ठीक है ना। आप जिस इंसान के लिए देख रहे हो ना उसका दिल आज भी आपका चरणों के नीचे में है, ठीक है ना, लेकिन वो शरीर से किसी और के साथ है। गाइस ये तो मैं 100% बताता हूँ क्योंकि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का रीडिंग है, ओके। और नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना पास्ट में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पट्टी बांध दिया था, आंख में पट्टी बांध दिया था, हाथ में पट्टी बांध दिया था, और मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सच में उसने पट्टी बांध दिया था, उसने मतलब आपका पार्टनर को ऐसे ऐसे चीजें बताया था कि जो आपका पार्टनर को हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर गरीब हो तो उसको बोला होगा कि तुम्हें अमीर बना दूंगा, तुम्हें ऐसा दिलाऊंगा। अगर आपका पार्टनर जॉबलेस था तो उसको बोला होगा कि तुम्हें जॉब दिला दूंगा, तुम्हें ऐसा बना दूंगा, ठीक है ना। बहुत तरह से लालच दिया, आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा लालच दिया, और आपसे दूर करने के लिए जितना हो सके साम दान भेंट जो भी आपको ब्लैक मैजिक से लेके और स्पेल तक लेके कोई भी वाटर मैनिफेस्टेशन लेके जो भी बनता है ना उसको उसने किया, और आपका पार्टनर को हासिल कर लिया। उसने आपका पार्टनर को हासिल कर लिया, सब बुरे बुरे काम करके। उसको अपना कर्मा को भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स क्या सोचेगा, ठीक है ना, मैं जो कर रहा हूं आज के डेट में ऐसे गलत काम, ठीक है ना, वो अच्छा कर, उसको कोई फर्क
नहीं पड़ता था कि वो अच्छा कर रहा है गलत कर रहा है, बस उसको करना चाहिए था। आपका पार्टनर से उस इंसान को किसी भी तरह से एक तो लालच था, लस्ट था जो वो इंसान को पाना था। हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जिसके लिए उसका एकदम वो फिजिकली डिजायर था आपका पार्टनर, क्योंकि मुझको इस इंसान को किसी तरह भी पाना ही है, ठीक है ना, जिसके चलते उस इंसान ने आपका पार्टनर को जिद्दोजहद लगा दिया। और ये बात ना आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान इतना पीछे क्यों पड़ा है, ठीक है ना। वो जब पीछे पड़ा था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आपका पार्टनर को पता नहीं चल रहा था कि वो इंसान इतना उस आपका पार्टनर का पीछे क्यों पड़ा था, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर को लूटना था, ठीक है ना, जिसके चलते। और ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर ना धीरे धीरे करके उस काली साया जो भी है उसने नेगेटिविटी किया था उसमें घेरे में आते गया, उसका जाल में फंसते गया और उसको पूरी तरह से उसको ना दिमाग में कब्जा कर लिया, दिमाग में उसका एक्शन में कब्जा कर लिया, दिमाग में कब्जा कर लिया मतलब हर जगह कब्जा कर लिया, ठीक है ना, दिमाग से कब्जा कर लिया। और ये भी दिख रहा है जब उस इंसान को दिमाग से कब्जा कर लिया ना तो उसको रियलाइज हो गया वो तो सोने के पिंजरे में कैद हो गया, ठीक है ना। अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच में ना एक ऐसी सिचुएशन है कि वो दोनों ही एक दूसरे के सामने नहीं रह सकते। अगर दोनों ही एक दूसरे के सामने रहेंगे ना तो एक दूसरे को नोच खाएंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। आपका पार्टनर ना उस इंसान से दूरियां बनाना चाहता है, दूर रहना चाहता है बिल्कुल भी, ठीक है ना। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को बोला होगा, सुन तू अगर मुझे छोड़ के गया ना तो मैं तेरा सारे फोटोज नहीं तो सारे तेरे साथ जो भी हुआ था ना सब बोल दूंगा, तो उसको बोल दूंगा, तेरे फैमिली को बोल, इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करता होगा आपका पार्टनर को। और जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करता होगा ना तो आपका पार्टनर को रोम पे खड़ा होता होगा और उसको इतना अंदर से गुस्सा आता होगा कि ये प्यार था और इस इंसान से मैंने प्यार किया था, ये प्यार का नाम पे धब्बा है और मैंने क्या किया था, सबसे बड़ी गलती तो मेरी थी, मैं ही नहीं समझ पा रहा था, ये जो दाना दे रहा था साला ये मुझे फंसाने के लिए दाना दे रहा था और मैं इस समझ नहीं पाया और करते गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि जब से उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया ना उस टाइम से उसका ना बुरे दिन स्टार्ट हो गए, वो एक ऐसी दलदल में फंसता गया, धीरे 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 करके आपका पार्टनर पूरा दलदल में फंस गया। और अभी ऐसी दलदल में फंस गया आपका पार्टनर रात दिन परेशान है, रात दिन सरदर्द है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को ना फिजिकली भी बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हरकतें की जो आपका पार्टनर को सुन के ना उसको शर्मिंदा आ जाती है, छी यार मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया और देखो मैं ना चाहकर भी इसको मना नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाऊँ, इतनी बुरी तरह से फंस गया। हो सकता है कि आपका पार्टनर उसके साथ शादी कर लिया और उन लोगों का फिजिकल टाइम पे बहुत ज्यादा इस तरह से हालत हो गया। लेकिन ये बात तो दिख गया कि आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो अंदर का जो शैतान था ना तो वो जो आपका पार्टनर को नजर नहीं आ रहा था ना, लेकिन जब वो लोग ने साथ में आया, रिश्ता जोड़ा, फिजिकल हुआ, एक दूसरे को बहुत क्लोज आए, तो अब जाके उसको वो जो अंदर का शैतान है ना उसको बाहर आ गया। जब वो अंदर का शैतान हवस जब वो बाहर आ गया ना आपका पार्टनर का आगे, तब तो उसको समझ में आएगा अरे यार ये इंसान तो मेरे साथ बस मुझे लूटना चाहता था और कुछ नहीं, ठीक है ना, इसलिए इतना गुल खिला रहा था और इसलिए इतना मैंने जब इससे नाराज भी हुआ, गुस्सा भी किया, फिर भी ये इंसान मेरा पीछे पड़ता था। मैं नाराज होने के बाद भी ये मेरे पीछे लगा रहता था, मैं मेरा गुस्सा होने के बाद भी, मना करने के बाद भी ये इंसान मेरे पीछे पीछे आता था और मैंने इसको प्यार समझ लिया था, ठीक है ना। तो कई सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में आपका पार्टनर फंस गए कि वो चाह कर भी आ नहीं सकते। कुछ कुछ तो उसने खुद में से क्रिएट कर लिया और कुछ कुछ उसने वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जाल बिछाया, माया जाल, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर को तो रियलाइजेशन हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दिया, आपको छोड़ के, आपको अकेला करके, आपको नेगेटिविटी में धक्का दे के, आपको दिन रात परेशान करके, आपको आंखों में पट्टी बांध से, आपको झूठ बोल के अभी वो इंसान रो रहा है, परेशान हो रहा है, वो बेचारा किसी काम का नहीं। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो बहुत उड़ रहा था, उसको किसी कर्मा का डर नहीं था, जो भी वो बुरा काम कर रहा था उसको बिल्कुल भी यूनिवर्स का डर नहीं था, तो उसको भी डर सताने लग गया धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान ना कुछ भी अपने मनमानी तो कर सकता है लेकिन किए हुए कर्म को कभी भुगतने में मनमानी नहीं कर सकता, वो भी भुगतना ही पड़ेगा। तो आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को देख रहा है कि यार एक ना एक दिन तो मेरे लाइफ में भी आएगा जब मैं इस इंसान से इसका प्यार छीन लिया हूँ, इसको इतना तकलीफ दिया हूँ, इसने जो रोया है इस इंसान ने, आपका पार्टनर के लिए सोचते रहता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो वो चीज भी मुझे भी आगे जाके रोना पड़ेगा। तो वो डर सताने लग गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। और ठीक
ठीक है ना। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को ब्लैकमेल करता था, बहुत आड़े टेढ़े ऐसे ऊटपटांग बातें करता था कि तुम फंस गई हो, तुम कभी नहीं जा सकते, छोड़ सकते, तुमने खुद से आया था, ठीक है ना, तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो तुम नहीं मानते, और ठीक है तुमने अगर एक बार मेरा बिस्तर गर्म कर दिया तो तुम्हें छोड़ दूंगा। बहुत ऐसे आड़े टेढ़े उल्टा सीधा बातें किया होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना हाय हाय परेशान है, ठीक है ना। फिजिकली बहुत ही आपका पार्टनर लॉस्ट है, दिमाग से लॉस्ट है, दिल से लॉस्ट है, हर जगह से लूट गया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इस तरह से एक ऐसी जगह में खड़ा कर दिया कि आपका पार्टनर ना सिर्फ और सिर्फ एक खंबा बन के रह गया, ठीक है ना। एक खंबा, उसका कोई मतलब ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं आपका पार्टनर का, ठीक है ना, बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह से नेगेटिविटी ने घेर लिया। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना तो फिर ऐसा दिख रहा है कि उसका दिमाग से वो खुद ही जाल बिछा रखा है, मतलब दिमाग में उसका नेगेटिविटी भरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते आपका पार्टनर को आगे की रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा सा ये भी दिख रहा है, ऊपर ही 9 ऑफ वांड का कार्ड है, अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रांग हो जाए और डिसीजन खुद सोच समझ के लेने लग गया ना, तो ये नेगेटिविटी जो माइंड में उसका चल रहा था ना, इस चीज से वो बाहर निकल सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। नेक्स्ट फूल का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पहले जब रिश्ता बना था बहुत उड़ रहा था, फुदक रहा था, इधर उधर जंप लगा रहे थे कि वाह ये मिल गया, रूप का परी मिल गया, रूप का पड़ा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, ये खुशी वो खुशी, फलाना ढमकाना, बहुत इंजॉय किए, बहुत घूमे, एक दूसरे को बहुत फीलिंग शेयर किए। लेकिन जैसे धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लग गया ना एक दूसरे का, तब उसको समझ में आने लग गया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, ये दिख रहा है कि बहुत ज्यादा उसमें, वो कहते हैं ना कि दो में तुम क्या समझते हो मुझे, आपके पार्टनर की थॉट हो सकता है कि उसने आपको बोला होगा तो अरे तुम्हारे जैसा तो कई 3200 पड़े हो मेरे, 3600 पड़े हो मेरे पीछे, जैसे करके 2 मिनट में बनते ना मैगी, वैसे 2 मिनट में तुम्हें शादी करके दिखा दूंगा, ठीक है ना, 2 मिनट में मैं रिश्ता बना के दिखा दूंगा। आपको इस तरह से आपका पार्टनर ने बोला होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की होगी कि तुम ये मत करो, वो मत करो, उससे बात मत करो, तुम इतना क्यों ऐसा हो, तुम क्यों मुझे वो नहीं करते हो, मेरे बातें नहीं मानते हो। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपको सीधा बोलता था मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं फ्रीडम लवर हूं, मैं किसी का कंट्रोल में नहीं आना चाहता, ठीक है ना, तुम मुझे ऐसा मत रोका टोका करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर लगता, ठीक है ना। और इसके चलते ना वो इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। और रीजन भी ये था क्योंकि उसका जो अदर ऑप्शन था ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो इंसान उसके साथ ना धीरे धीरे अटैच हो रहा था, इमोशनली कनेक्ट हो रहा था, उसके प्रति ना मतलब एक प्यार आ रहा था, ठीक है ना। उनको लग रहा था कि अरे यार मैं इसके लिए ना कुछ भी कर लूंगा, यही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है, यही मेरा। तो आपका पार्टनर ना ये दिख रहा है कि उसने बेहतर को छोड़ के बेहतरीन को चले गया था, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि उस बेहतरीन को भी आपका पार्टनर ने पा लिया, लेकिन उसको बेहतरीन पाने के बाद ना क्या हुआ उसको समझ में आ रहा, जो वो इंसान जिसको बेहतरीन समझ रहा था, जिसको हीरा समझ रहा था, वो एक्चुअल में कोयला था, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर द फूल का एनर्जी में है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। मतलब आपका पार्टनर जिस तरह से आपको भाग के गया था ना इस रिश्ते से, जल्दबाजी में बहुत ज्यादा, और जाते समय एक बार भी पलट के नहीं देखा, हाँ उस इंसान ने आपको एक बार कॉल मैसेज भी नहीं किया, तुम कैसे हो, तुम ठीक तो है ना मेरे जाने के बाद, ना 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 रे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बहुत खुश था, हैप्पी था, वो तो एंजॉय कर रहा था अपने लाइफ में, आपका कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और आपने उसको रोकने की भी बहुत कोशिश की, आपने बोला देखो डियर मेरे जैसा बंदा है तो बंदी तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, आगे खाए है कुआ है मत जाओ, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा डियर, जैसे भी हो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मेरा ट्रू इमोशन है तुम्हारे वास्ते, ठीक है ना, तुम मुझे समझो प्लीज, मुझे ऐसा इग्नोर मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो आपका पार्टनर ने बोला छोड़ जा, तू अपना शक्ल देखा है तूने, इस तरह से बहुत आपको बोला होगा, तू पहले अपना फ्यूचर बना ले, अपने लाइफ में कुछ कर दिखा, उसके बाद मैं तेरे पास जाऊंगा। ना तेरे पास घर है, गाड़ी है, ना पैसे हैं, कुछ भी नहीं है तेरे पास, बस तू ऐसे ही घूम रहा है और मुझे लेने के तू मुझे डिजर्व नहीं करता, इस तरह से बात आपको उसने बोल दी होगी। और ये दिख रहा है कि वो इंसान जहां पे जा रहा था ना, जो बोल रहा था ना मेरे पास 36 है, 2 मिनट में शादी कर लूंगा, 2 मिनट में मैगी बना दूंगा, ठीक है ना, तुम्हारे जैसे तो को पड़े हुए हैं, ऐसी तरह से बहुत ज्यादा बवाल कर रहा था। तो वो दिख रहा है कि इस टाइम पे कोई नहीं है उसके पास।
और जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था ना, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, फुदक रहा था, आपको बड़े बड़े वादे लेक्चर दे रहा था, तो उसको देख रहा है कि आज के डेट में ना वो 5 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब वहाँ पे ना जो वो बहुत फेंक रहा था ना, फूल का कार्ड से बहुत फेंक रहा था, फ्रीडम लवर था वो, तो वही उसको आज पता चला कि फ्रीडम लवर किसको कहते हैं। जब वो इंसान आपके साथ था तो उसको वो फ्रीडम था, वो उसका सच्चा रियल फ्रीडम था जब वो इंसान आपके रिश्ते में था। लेकिन जैसे उस इंसान ने अपना फ्रीडम को जीने के लिए अपने मतलब पैसे को देख के जो भी था उसका, तो वो इंसान जिसके साथ भी उस थर्ड रोमांटिक पार्टनर के साथ भी जो रिश्ता जोड़ा ना, उस पे ये देखा गया है कि वो वहां पे ना वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं, वो अभी आप बोलोगे वो चीज क्या नहीं है, ठीक है, तो वो चीज स्पार्क डियर स्पार्क नहीं है। भले वो लोग साथ में हैं, बिस्तर गर्म कर रहे हैं एक दूसरे का फिजिकली हो गए, एक दूसरे का बहुत ज्यादा मतलब चीजें बन गई, लेकिन उस प्यार में, उस रिश्ते में जान नहीं है। और जिस चीज में आपको तो पता ही है, जिस शरीर में जान ही नहीं है, आत्मा ही नहीं, सोल नहीं, वो शरीर है क्या? वो डेड बॉडी है। डेड बॉडी आपका पार्टनर को लगता है कि जब से उस इंसान ने आपको नीचा दिखाया, आपको गलत ठहराया, आपके साथ बुरा किया और बहुत ज्यादा फुदक के किसी और के साथ गया ना, तब से उसका लाइफ ना झंड हो गया, बर्बाद हो गया। वो इंसान बिल्कुल 5 ऑफ एनर्जी में आ गया। जो बहुत बड़े बड़े लेक्चर जा रहा था ना, एक्चुअल में आज के डेट में उसको बड़ा पाव खाने का भी बांधे पड़ गया, ठीक है ना। अभी इधर से दर बदर भटक रहा है गलियों में कि कोई तो आ जाए, कोई तो प्यार दे, कोई तो साथ दे, कोई तो एक अच्छा इंसान मिल जाए, ठीक है ना, कोई तो मुझे इस सिचुएशन से निकाले, इस 5 ऑफ पेंटिकल से निकाले जो उसका प्रॉब्लम्स है। और ये दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर के बीच में कि अभी तो आपका पार्टनर ना उस रिश्ते से निकलना चाहता है, कैसे भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाने दो अभी। और वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना अभी कुछ भी ऐसा चीज झेल नहीं सकता वो, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं झेल सकता उसका। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलेगा कि प्लीज गाइस, प्लीज डियर, एक बार और बिस्तर गर्म कर दो, मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ, इस तरह से जब वो बोलेगा ना, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना उसको जूता चप्पल से मारे। तूने तो एक बार मुझे पूरा बर्बाद कर लिया, इतना सब कर लिया और तू मन नहीं भरा, फिर से तू मुझे लूटना चाहता है, फिर से मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, इतना से मन नहीं भरा। इस तरह से बातें उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना मुंह पीछे करके ना उसको थू फेंक के उसके मुंह पे निकलना चाहता है। बोलते कि तेरे जैसे इंसान से अच्छा तो मैं अकेला रह लूं, ठीक है ना, मैं तो अकेला ही रहना चाहता था, लेकिन मैं तो तेरे लिए पागल था, तेरे लिए प्यार था, और जबकि मेरे लिए जो पागल था, मेरे लिए प्यार था, मैंने उसको भी धोखा किया तेरे लिए मैंने कितने दुनिया को छोड़ के आया था, और तूने मुझे इस तरह से सिचुएशन दिखाया ना, तो मैं तुझे तो माफ करता हूँ, क्योंकि ये मेरा ही मतलब एक बैड कर्मा है। आपका पार्टनर इस तरह से बातें कर रहा है उसको कि ये तो मेरा ही बैड कर्मा है, क्योंकि मैंने अपने पार्टनर को, जो मेरे लिए सच्चा था, लॉयल था, मेरे लिए इमोशन था, उसका सच्चा ट्रू इमोशन था, ठीक है ना, मेरा अगर हाथ कट जाती, छिल जाती, मैं कहीं चोट लग जाता तो उसको दिल में दर्द होती थी, वो मेरे लिए 10 लोगों को मार सकता था। और तू क्या है? तू तो उसका उल्टा है, तू तो मेरे को लूटना चाहे, बर्बाद करना चाहता है, मेरे दुख सुख का तो साथी बनने से दूर तू तो मेरे दुख सुख को भी छीन लिया। तूने मुझे इतना गड़बड़ किया, देख तेरे लाइफ में भी कैसे दिन दिखने पड़ेंगे। तूने भले मुझे अपने माया जाल में किसी तरह से भी फांस लिया तूने, ठीक है ना, लेकिन देख तेरे को भी वो दिन देखने ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मैं दिल से बद्दुआ देता हूँ। इस तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर, मतलब आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह रहा है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन क्या कह रहा है आपका पार्टनर? जा तेरे जैसे कई देखे ऐसे आने वाला छपड़ी के लोग, ठीक है ना, बहुत सारे देखे हैं ऐसे गलियों में भटकने वाले, तेरे वाले ऐसे पैसे से मिलने वाले, तो कोई भी ऐसे आ जाते तेरे जैसे, बहुत 36 करोड़ मैंने डील किया है, ठीक है ना, अभी तू 32वां जो 70वां जो भी है, इस तरह से बहुत ज्यादा, मतलब इसको आपका पार्टनर को ऐसे बता देता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कि आपका पार्टनर ना उसका चप्पल का धूल है, उसका सैंडल का धूल है, ठीक है ना। और जब उसको ये चीज रियलाइज हुई ना, तब उसको पता चला कि आपका वैल्यू, आपका सच्चा प्यार का वैल्यू, आपका नेचर, आपका संस्कार, आपका सपोर्ट, आपका उस टाइम पे कहना कि डियर ये मत करना, वो मत करना, उसी टाइम को याद करना जिस टाइम पे आपने बहुत उसको रोकना, लेकिन वो तो ना समझ अपना डिजायर को पूरा करने के लिए, उसका अपना फुलफिलमेंट होने के लिए वो गया था। वो कहते हैं ना, हमेशा कोई इंसान अगर किसी अच्छे इंसान को, ईमानदार इंसान को छोड़ के किसी तीसरे के पास जाता है ना, ज्यादा प्यार के लालच में या तो किसी स्वार्थ में आके, पैसे को ईगो में आके, तो अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। तो सीधी सी बात है, 9 बात बकवास है, 100 बात की एक बात की आपका पार्टनर द फूल का कार्ड 0 नंबर का कार्ड है। वो इंसान ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का उस सिचुएशन से, उस बेकार घिसी पिटी सड़ा हुआ सिचुएशन से निकलना चाहता है, उस जो
सिचुएशन निकलना चाहता है और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है। गाइस ये भी है कि फूल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना सब कुछ जो नेगेटिविटी है ना पास्ट में, जो भी आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है सब कुछ दफना करके उसको ना वो सब कुछ दफना करके आपके पास आना चाहता है। लेकिन अगर वो इंसान अभी आपके पास नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को डर है। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपके पास आएगा ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को रिवेंज लेगा, बदला लेगा, ठीक है ना, उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसका भी डर है, इसलिए भी आपका पार्टनर का बढ़ते हुए कदम ना आपकी तरफ रुक जाते हैं, ठीक है ना, रुक जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को लोग लॉस करेगा ही, उसको तो 101% पता है, लेकिन उसको इस बात का भी डर है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपको भी चोट पहुंचाएगा। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि, उसको तो पता ही है वो अगर उसको छोड़ के आएगा ना तो उसको तो चोट खाना ही है उससे, ठीक है ना, वो तो रिवेंज लेगा ही। और लेकिन वो अगर आपके पास आएगा ना तो आपसे भी बदला लेगा, आपको भी रिवेंज लेगा, आपका लाइफ को भी तहस नहस कर देगा। तो इसका डर के मारे ना आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को ना भगवान श्री कृष्ण के हवाले कर दिया कि हे श्री कृष्ण भगवान आप ही देख लो, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मुझे इस नेगेटिविटी से दूर हो जाऊं मैं कैसे भी करके, और अपने बंदा जो आपको बंदी जो भी है आपको साथ रिश्ता शुरू हो जाए एकदम प्योर तरह से पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना। और इस बार आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपको हो सकता है वादा ना करे, कसम ना खाए आपके लिए, लेकिन ये दिख रहा है कि यूनिवर्स से बहुत सारे ऐसे कसमें वादे किए हैं उसने, बोल रहे होंगे। तो ये दिख रहा है कि अभी ना इस टाइम पे आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए सोच रहा है और आपके साथ एक नई रिश्ता भी शुरुआत करना चाहता है। और द फुल का कार्ड ये भी कह रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना पूरी तरह से, काफ़ी हद तक तो क्या पूरी तरह से उसने अपने लाइफ में और इस रिश्ते को ना भगवान श्री कृष्ण के हाथे सौंप के रखा है वो इंसान, ठीक है ना। वो एकदम ऐसे भी कसमे वादे खा रहे होंगे आपसे, नहीं तो वो यूनिवर्स से खा रहे कि प्लीज श्री कृष्ण भगवान एक बार आप बस इस इंसान से मिला दो, एक बार ये रिश्ता बना दो और इस मुसीबत से मुझे दूर कर दो, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन से मुझे, इस गहरा दलदल से मुझे निकाल दो, ठीक है ना, इस तरह से। और वो बोल रहा होगा भगवान को, उसने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो भी दिखाया होगा कि आपको मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, अगर आपने मुझे ये काम कर दिया तो मैं ऐसा आपके लिए बहुत सारे लड्डू चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा। इस तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर ने ना भगवान को भी रिश्वत देने लग गया है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर भगवान को भी रिश्वत देते हुए दिख रहा है कि वो सारे मुसीबतों से निकल जाए और आपके साथ में एक खुशी से एक नई शुरुआत हो जाता है। फुल का कार्ड ये बताता है अभी आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, किस बात का रियलाइज हो रहा है, जो उसने गलती किया था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था, जो तीसरे को साथ देके आपको मतलब एक नेगेटिव एनर्जी में पहुंचा दिया था, ठीक है ना, आपको ऐसे हालत में पहुंचा दिया था वो इंसान की आप ना सोच भी नहीं सकते कि यार कोई प्यार करने वाला इंसान इतना बुरा कर सकता है किसी के वास्ते। तो ऐसा दिख रहा है कि फूल का कार्ड ना वो सारे, और ऊपर ही 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो सारे ना नेगेटिविटी है ना दफना के आपका ना एक नई शुरुआत करना चाहता है आप दोनों की इस रिश्ते में, ओके गाइस। और ये भी दिख रहा है कि वो ना अभी इस टाइम पे हो सकता है कि आपको फेस भी नहीं कर पा रहा हो वो इंसान, ठीक है ना, उसको तो बहुत मन है आपको देखने के लिए, आपको बस एक झलक मिल जाए उसको, वो उतने में खुश हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान ना आज के डेट में खुशी के लिए तरस रहा है। आपका पार्टनर ना अपने खुशियों के लिए तरसता हुआ दिख रहा है, बिलकता हुआ दिख रहा है, उसको लगता है कि उसका इतने बुरे दिन आ गए कि आज हाथ में उसके कटोरे आ गए, ठीक है ना, जहां पे उसका हाथ में एक टाइम पे नोटों का गद्दी हुआ करता था, आज के डेट में आपका पार्टनर का कटोरा आ गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसने इतना बुरी तरह से आपके साथ खिलवाड़ किया, उसने आपका इमोशन के साथ खेला, आपका ऐसा भी दिख रहा है आपका भरोसे के साथ खेला, ठीक है ना, और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भी उसने बहुत हार्ड किया, ठीक है ना, प्रैक्टिकली भी आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा हार्ड किया, मेंटली तो किया है उसने, ठीक है ना, हर तरफ से आपको लॉस में कर दिया था, उसके चलते आपका जॉबलेस हो गए थे, आपका काम में मन नहीं लग रहा था, आपका पार्टनर के चलते, उस बिहेवियर के चलते ना आप बिल्कुल भी अपने लाइफ में खो गए थे, किसी ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए थे कि आपको लगता था कि नहीं यार मैं बहुत गलत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में, मैं बर्बाद हो गया, मेरे लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, सब लूट गया, ठीक है ना, इस इंसान ने मेरे लाइफ को तहस नहस कर दिया, इस इंसान ने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, काश ये इंसान मिला ना होता, इसलिए ऐसा थॉट्स है। और अभी आपका
आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आपने तो इतना प्यार किया था, इतना मतलब आप उसको इंसान को प्यार जताए थे, आपके दिल में प्यार था, तो कहाँ गया वो प्यार, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। आप क्यों नहीं शो करते हो अभी इस टाइम पे, थोड़ा भी एफर्ट क्यों नहीं लगाते हो। पहले तो मरते थे, जान छिड़कते थे, आप बोलते थे उसके लिए चांद तारे ला के दूंगा, अभी कहाँ है चांद तारे लाने का दूर की बात, आप तो खुद ही इंसान ही गायब हो, मिस्टर इंडिया बने फिर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है आपसे और सोच भी रहे थे, और जब उसको सोचते हैं कि आप मिस्टर इंडिया कैसे बने, ठीक है ना, आप दबंग से लेके पठान से लेके मिस्टर इंडिया कैसे बने, तो आपका पार्टनर का बिहेवियर, उसका बचकानापन, उसका जो इमेच्योर स्वभाव और उसका जो एक बोलने का स्टाइल था ना, आपको ट्रीट करने का स्टाइल था, जो आपके साथ गलत किया, उसके चलते आज आपने इस इंसान से दूरियां बना लिया है और इस इंसान का शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। आपने पूरी तरह से अपने लाइफ को डिवाइन के हाथों सरेंडर कर दिया है। और द फूल का कार्ड ये भी बताता है कि आप ना इस इंसान को माफी दे सकते हो लेकिन अपने साथ नहीं रख सकते हो। नेक्स्ट, आप इसके साथ रिलेशन बनाने के लिए बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, प्यार है आपके अंदर, अभी भी प्यार है, इमोशनल है, लेकिन आपका जो इमोशनल साइड है, जो प्यार है, वो चिक चिक के यही बोलता है कि उस इंसान को छोड़ दे अपने उसके हाल में, वो जहां भी रहे खुश रहेगा, ठीक है, उसकी खुशी है मेरी खुशी है। और जब वो इंसान, आपका पार्टनर भी ऐसा लगता है कि उसको पूरा बोल देना चाहिए आपके आगे आके, ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसने इतना रायता फैला दिया था आपके साथ, उसने अपना बिहेवियर के चलते कि उसको ना आज के डेट में इस रिश्ते को ना फिर से नई शुरुआत करना ना, उसको ना अपने हाथों में तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, उसको अपने साइड से तो बहुत मुश्किल लग रहा है। एक तो उसका उलझन, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सब चीज़, और नेक्स्ट आपको उस सिचुएशन बाहर निकालना, आपको फिर अपने आपके आगे प्रूफ करना ना, अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने आप को आपके आगे प्रूफ करना कि वो इंसान कितना प्यार करता है, आज भी उसके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशनल है, ठीक है ना, वो खत्म नहीं हुआ और पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन वो क्या बता नहीं पाता, शेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, ओके। चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपसे कॉल मैसेज में बात होती तो वो इंसान क्या बोलता, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो आपके लिए कार्ड निकला है 7 नंबर का कार्ड। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि वो उसका लाइफ में पास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस थे, इसके चलते उस इंसान ने आपको डिस्टेंस दिया, आपसे उल्टा सीधा बातें की। बट 7 नंबर का कार्ड यही भी बताता है कि आपका पार्टनर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे आपके चक्कर में और कंफ्यूज था कि वो इंसान किसके साथ जाकर खुश होगा, तो उसने ऐसा ही सोचा था। लेकिन प्यार जो होता है ना, वो कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल होता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि यस्टरडे उसने आपका सपने में देखा था, आपको सपने में देखा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको सपना आता है आपका, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ये भी कहना चाहता है कि मेरे दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे साथ शेयर करना है, तुम्हें बताना है, किस तरह से तुम्हारे बिना मैंने लाइफ में अपने लाइफ को जिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा स्टार्ट करूँ। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में ना बहुत सारे ऐसे सवाल है जो तुम मुझे पूछोगे, जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम सवालों की बारिश कर दोगे, और इसी के डर से भी मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं जाता हूँ, तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना अभी भी फ़िलहाल भी मेरे पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। जो तुम पूछते हो ना, तो मेरे पास कोई भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं आ रहा हूँ। और जैसे मेरे पास सारे सवाल का जवाब हो जाएगा, वैसे मैं तुम्हारे लाइफ में आ जाऊंगा और सारी बातें बताऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए कार्ड आया 8 नंबर का कार्ड। तो गाइस, बहुत ही लकी लोगों के लिए हो सकता है कि 8 आवर्स नहीं तो 8 डेज, नहीं तो ऐसा दिख रहा है 8 वीक्स में आप लोग कॉन्टेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। तो चलेगा, दिखते हैं आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ मदद कीजिए हमें यूनिवर्स। तो आपके लिए नंबर है 5 नंबर का कार्ड। गाइस, आपको ना बिल्कुल भी पास्ट की नेगेटिविटी को याद नहीं करना है, आपका पार्टनर को ब्लेम नहीं करना है, आपको आपका पार्टनर के लिए ना कुछ ऐसा फीलिंग्स नहीं रखना है कि वो धोखेबाजी है, वो चीटर ही है, वो तो 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, 2 धारी तलवार है वो, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए और आगे बढ़िए। अगर आपको ये इंसान चाहिए तो आप फ्रेश रहिए, आगे रहिए और सब पास्ट के नेगेटिविटी को भूल जाइए। अगर ये इंसान नहीं भी चाहिए तो फिर भी आप ना नेगेटिविटी से मत रहिए, ठीक है ना।
पश्चाताप का एनर्जी से निकलिए, ठीक है ना। और भगवान श्री कृष्ण भगवान ये भी बोलते हैं कि आपके लाइफ में अगर दुख आया, इतनी सारी तकलीफ आया, इतनी बड़ी बड़ी हादसे हुए आपका, तो ये सब भी आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं आया, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपको एक रियलाइजेशन कराने के लिए, और आपकी थ्रू से आपका पार्टनर को रियलाइजेशन कराने के लिए भी ऐसा हुआ था, जिसके चलते आज ये घटी है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि गाइस आपका इस टाइम पे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब पास्ट के बातों में अटके पड़े हो, लेकिन आपको नहीं रहना है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।